हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस डिटेल्स में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं और हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं। वी यूज दिस टेंस फ्रॉम टू रेफर things that are always true, situations that exist now and will go on indefinitely for general time, habits or things that happen regularly, universal truth। तो ये टेंस हम किन किन चीज़ों के लिए यूज करते हैं कि थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, कि जो ऐसी बातें जो हमेशा क्या होती है, सच हो, ऐसी बातें जो हमेशा क्या हो, ट्रू हो। और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ एंड विल गो ऑन इनडेफिनेटली फॉर जनरल टाइम, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जो मतलब कि एक जनरल टाइम तक, एक मतलब कि अनिश्चित, जिसका हम इनडेफिनेटली फॉर जनरल टाइम, जो मतलब कि हमें पता नहीं कि वो कब तक वो बातें चलती रहेगी, कि या वो अभी भी ऐसी सिचुएशन है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, कि जिनका हमें ये पता हो कि वो एक निश्चित काल, एक मतलब कि इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित काल तक जो चलती रहेंगी। या फिर अगला है हैबिट और थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली, या फिर जो ऐसी हैबिट्स हो या फिर कोई ऐसी चीजें हो जो क्या होती है, रेगुलरली होती रहती है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सबके द्वारा मानी जाती है। जैसे द सन राइजेस, एग्जाम्पल में द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सन हमेशा कहाँ से निकलता है, ईस्ट से राइज होता है सन। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। आगे ही ऑलवेज कम हेयर ऑन संडे, कि वह हमेशा क्या आता है, संडे को हमेशा आता है। सीमा एंड रेनू आर गर्ल्स, ये क्या है, ये तो हम सीमा एंड रेनू आर गर्ल्स, ये क्या है, ये ऑलवेज ट्रू है कि ये गर्ल्स हैं। आई गेट अप एट एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये क्या है, हमारी हैबिट्स है। और ही ऑलवेज कम हेयर ऑन संडे, मतलब कि ये जब तक वो उसका मन करेगा वो हमेशा क्या आएगा, संडे को आता रहेगा। वो हर संडे को आता है, कि वो हमेशा हर संडे को आता है, तो वो हमेशा हर संडे को आता रहेगा। तो ये प्रेजेंट टेंस के हमारे क्या हो गए, डेफिनेशन, और हमने इसके एग्जाम्पल देखा। आगे देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से स्पेलिंग रूल्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेलिंग रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, add es to the first form of the verb if it's end in ch, sho, ss, z और x। मतलब कि हमें कब करना है एस, जो हम es यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी हम अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें es कब यूज करना है, जब हमारी कोई भी वर्ब के एंड में क्या आ रहा हो, ch, sh या o, डबल s या फिर z या फिर x आ रहा हो। तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे पुश है, तो पुश के जो हमारी वर्ब है उसमें क्या आ रहा है, एंड में s और h, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, es। sh के बाद हम क्या लगा देंगे, es, पुशिश। ऐसे ही पास में डबल s आ गया तो यहाँ हम ऐड करेंगे पासिस। ऐसे कैच में ch आ रहा है तो कैचेस, फिक्स में फिक्सिस, बज में बजिस और गो में गोज। तो o, डबल z, x और ch, डबल s और sh, इन सब में जहाँ भी ये वर्ब्स आएंगी, जहाँ भी जिन वर्ब में ये एंडिंग लेटर ये हो हमारे, तो उनमें हम क्या ऐड करेंगे, es। और सेकंड स्पेलिंग रूल क्या है, वर्ब एंड y, तो जब भी हमारी कोई वर्ब के एंड में क्या आ रहा हो, y आ रहा हो, और बिफोर y कॉन्सोनेंट, और y रिप्लेस्ड i एंड es। देखो इसका मतलब सिंपल क्या है, अगर हमारी कोई भी वर्ब के एंड में y आ रहा हो और y से पहले, बिफोर y से पहले क्या हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वावल को छोड़ के, a e i o u को छोड़ के अगर y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो y को रिप्लेस कर देंगे हम I और ES से। y क्या हो जाएगा हमारा रिप्लेस I एंड ES से।
या फिर हम कह सकते हैं IES से हमारा वाई रिप्लेस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, क्राई, क्राई को हमने क्या करा, वाई को हटा के हमने आई लिखा और लास्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं अपना ES, कि वाई तो हम रिप्लेस कर देंगे आई से और लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे ES। तो वाई को हमने रिप्लेस किया विद आई और आई रिप्लेस होने के बाद आई के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, अपनी वर्ब की फॉर्म के साथ हम क्या ऐड कर देंगे ES। तो सेकंड रूल में यही है कि फ्लाई वाई, तो वाई से पहले देखो आर आ रहा है, आर क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट, यहाँ भी फ्लाई है, फ्लाई में वाई एंड में आ रहा है, वाई से पहले क्या है एल, तो एल क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, यहाँ पे CARR वाई, वाई से पहले क्या आ रहा है आर, आर भी क्या है कॉन्सोनेंट, तो वाई को हम रिप्लेस कर देंगे आई से और ऐड कर देंगे हम ES। तो कोई भी वर्ब है जिसके एंड में वाई आ रहा हो और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वाई रिप्लेस किससे हो जाएगा, आई एंड ES। और थर्ड रूल क्या कहता है, अगर वाई से पहले बिफोर वाई वोवल, अगर वाई से पहले हमारा वोवल आ रहा है तो हम क्या ऐड करेंगे, ओनली S ऐड करेंगे, ना कि हम ES ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऐड। और यहाँ पे भी सेम एज इट इज, अगर वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम क्या ऐड करेंगे ES, वाई को रिप्लेस तो होगा ही, वाई रिप्लेस होगा आई से और ES को ऐड करेंगे। लेकिन अगर वाई से पहले वोवल आ रहा है तो वाई को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम ओनली क्या ऐड कर देंगे एज, जैसे प्ले, प्ले में वाई से पहले क्या आ रहा है ए, तो ए क्या है हमारा वोवल, तो हम वाई के साथ ऐड कर देंगे एस, ना कि वाई को हम रिप्लेस कर रहे हैं, वाई को हमें रिप्लेस नहीं करना, ओनली एस ऐड करना है। और ऐसे ही ओबे में वाई आ रहा है, वाई से पहले ई क्या है हमारा वोवल, तो हम क्या ऐड कर देंगे एस। नेक्स्ट रूल है हमारा इसका फोर्थ रूल है, अदर ऑल वर्ब ऐड ओनली एस। अगर इसके अलावा हमारे पास इन सब जो हमने 3 रूल के अलावा अगर इसके अलावा कोई भी वर्ब आती है तो हम क्या करेंगे, ओनली एस ऐड करेंगे, जैसे ईट्स, आस्क्स और राइट्स, इनमें सब में हमने एस ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले हम इसके 4 पार्ट देखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट देखते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंसेस और इनके रूल्स भी पढ़ते जाएंगे। तो पहले तो हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या ऐड करेंगे एस और ES, साथ में क्या होएगा हमारा ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बता रहे हैं सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज करेंगे एस या ES। और एस या ES के हमने अभी स्पेलिंग रूल जो हमने देखे वो कैसे ऐड करने हैं वो हमने देखे, और ऑब्जेक्ट। अब इसमें रूल देखते हैं कि एस और ES हम कब कब ऐड कर रहे हैं। जैसे एस और ES इज एडेड सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, मतलब कि अगर हम एस और एस एडेड कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट का कोई भी पर्सन वो क्या है ही, शी, इट या फिर सिंगुलर है, एस और ES हम क्या यूज करेंगे जब सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट का जो पर्सन है वो ही, शी, इट हो या फिर वो सिंगुलर हो, तो हम क्या ऐड करेंगे एस या ES। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही क्या है सिंगुलर, ही गोज टू स्कूल, तो हमने गो के साथ क्या ऐड किया ES, क्योंकि ये हमारा ही क्या है सिंगुलर है। और सेकंड रूल क्या बोलते हैं हमें, एस और ES इज नॉट एडेड सब्जेक्ट प्लूरल, कि एस और ES हम जब एडेड नहीं करेंगे जब हमारा क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल हो, जैसे वी, दे, आई के साथ भी वी, दे, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं तो हम क्या यूज एस और ES हम ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। जैसे वी प्ले हॉकी, अगर यहाँ पे
हम इसका वी की जगह हमारा ही होता तो प्ले के साथ हम क्या ऐड करते एस, और प्ले है तो देखो वाई से पहले क्या आ रहा है ए क्या है वोवल, इसलिए हम प्लेज लिखते, ओनली एस ऐड करते। ठीक है, वी प्लेज हॉकी। नेक्स्ट है आई एंड यू सब्जेक्ट डू नॉट टेक वर्ब विद एस और ई एस। अगर आई और यू आ रहा है हमारे सब्जेक्ट में, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है आई और यू है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब है हमारी वो एस और ई एस में हम नहीं लेंगे। जैसे आई लर्न माई लेसन, तो ये हमने इसके साथ कोई भी वर्ब ऐड नहीं किया, सिंपल एज इट इज रहने देंगे, आई लर्न माई लेसन। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा हमारा एस और ई एस, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो रहेगा, साथ में आ जाएगा हमारा डू और डज भी आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा हम नोट ऐड, और प्लस में हम क्या यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती रहेगी, और साथ में हम एस और ई एस, तो हम जो स्पेलिंग रूल पढ़े हैं हमने एस और ई एस ऐड करने के, वो भी हम देखेंगे। तो देखो इसका भी फर्स्ट रूल है कि डज नॉट इज एडेड बिफोर वर्ब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखो डज नॉट हमें कब एडिड करना है, जब हमारा क्या हो, डज नॉट कब ऐड होएगा बिफोर वर्ब से, जब हमारा क्या हो पर्सन सिंगुलर। जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही क्या है हमारा सिंगुलर, और बिफोर वर्ब जो हमारी वर्ब वो क्या है राइट, तो राइट से पहले हम क्या यूज करेंगे डज नॉट, ही डज नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट है डू नॉट इज एडेड सब्जेक्ट प्लूरल यू वी दे। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल हो, तो हम क्या यूज करेंगे ओनली डू नॉट, कि दे डू नॉट प्ले हॉकी, तो हम दे सिंगुलर में हम यूज करेंगे डज नॉट, प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे डू नॉट, दे कि दे डू नॉट प्ले हॉकी। थर्ड है व्हेन यूजिंग नेवर बिफोर ए वर्ब डोंट यूज डू और डज नॉट। देखो बट वर्ब टेक इट्स एस और ई एस फॉर्म। देखो जब भी कोई हमारा वर्ड हम यूज कर रहे हैं नेवर, नेवर क्या बताता है हमें कि नेवर खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, नेवर क्या है वो खुद ही हमें नेगेटिविटी शो कर रहा है कि नेवर, तो हम क्या यूज करेंगे, जहाँ पे भी हम नेवर का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डू और डज का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो वर्ब है हमारी वर्ब के साथ हम एस और ई एस का यूज हम जरूर करेंगे। देखो हमने इसमें एस और ई एस का यूज नहीं किया, लेकिन जहाँ पे हम डू नॉट डज नॉट के साथ हम एस और ई एस का यूज नहीं कर रहे, लेकिन देखो जैसे यहाँ पे प्ले है तो हम यहाँ पे प्लेज नहीं कर सकते, ठीक है, कि दे डू नॉट प्लेज हॉकी, ओनली आएगा दे डू नॉट प्ले हॉकी, यहाँ पे हम एस और ई एस का यूज नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही हम नेवर वर्ड आता है, नेवर वर्ड के साथ हम डू और डज नहीं लेंगे, लेकिन हम एस और ई एस जरूर यूज करेंगे। जैसे ही नेवर टेल से लाई, तो टेल के साथ हमने क्या यूज किया एस का यूज किया कि ही नेवर टेल से लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो हमने नेवर वर्ड आ गया तो हमने डू और डज का यूज नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, डू डज के साथ हम इसका रूल क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस ऑब्जेक्ट, साथ में डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, यानी कि डब्ल्यू एच के जो क्वेश्चन वर्ड की फैमिली होती है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस ऑब्जेक्ट। तो देखो रूल 1 पढ़ते हैं, डज इज यूज्ड बिफोर थर्ड पर्सन नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर एंड वर्ब डज नॉट एस और ई एस। देखो जहाँ पे भी डज का यूज हम कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क के लिए, कि डज इज यूज, कहाँ पे डज का यूज होएगा बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट से पहले हम डज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा सिंगुलर।
लेकिन जो वर्ब है वो वर्ब क्या, वर्ब के साथ हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे डज ही रीड आ बुक, डज लगा दिया हमने, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं हम कि डज, इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्या होता है, किसी से क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चनिंग करना, तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। डज ही रीड आ बुक, तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या है हमारी, रीड, लेकिन वर्ब के साथ हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे। डज ही रीड आ बुक। नेक्स्ट है डू इज एडेड बिफोर सब्जेक्ट प्लूरल आई यू वी दे। तो डू का यूज हम किसके साथ कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा कोई भी प्लूरल है या फिर आई और यू के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे कि डू आई गिव यू आ पेन। नेक्स्ट है अगर सेंटेंस हमारा बिगनिंग विद कौन से वर्ड से हो रहा है, क्वेश्चनिंग वर्ड से हो रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा। तो डू और डज यूज बिफोर सब्जेक्ट, तो डू और डज हमारे कब यूज होंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज होंगे। व्हाई डज शी कम हेयर, देखो जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो डू और डज से पहले भी हम क्या लगाएंगे, वाई लगा देंगे, वाई डज शी कम हेयर, वाई डज शी कम हेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, डू डज सब्जेक्ट, साथ में हम नोट का यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस और साथ में अब। तो जैसे इसका एग्जांपल है, डज शी नोट अ राइट अ लेटर। शी सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम क्या लगा रहे हैं, नोट, तो डज शी नोट राइट अ लेटर। और इसका क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा WH या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, बिगनिंग हो रहा है, तो सब्जेक्ट इज डू और डज बिफोर नोट। तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या है, किसका यूज करेंगे, डू और डज का। जैसे सब्जेक्ट ऐसे ही, हु डज नॉट लाइक मिल्क, तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, तो यहाँ पे हम ऐसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले डज आ जाएगा और फिर नोट आ जाएगा, हु डज नॉट मिल्क। और ये हमने जो अभी तक चारों सेंटेंसेस पढ़े, ये इसका जैसे आई राइट क्या है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, और इसी का अगर हमें नेगेटिव में क्वेश्चन बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या यूज कर देंगे, आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट राइट। और अगर इसी का हमें क्वेश्चनिंग करना है तो क्या आ जाएगा, डू आई राइट। और अगर इसका नेगेटिव क्वेश्चनिंग करना है, डू आई नॉट राइट, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने सीखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।